हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कासिम कुरैशी एंड आज के सेक्शन में हम स्टडी करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ओके, पिछले सेक्शन में हमने स्टडी किया था कि कैसे सलाइवा की हेल्प से आपका डाइजेशन होता है, और अब हम स्टडी करेंगे डाइजेशन इन स्टमक। ओके, माउथ में जो डाइजेशन हो गया सलाइवा की हेल्प से पॉलीसैकेराइड का कन्वर्जन डाइसैकेराइड में हो गया था। ठीक है, अब ये खाना जो है आपके ईसोफेगस में आएगा और ईसोफेगस के थ्रू इट विल एंटर इनटू द स्टमक। ओके, स्टमक में ये आपका स्टमक है। ठीक है, तो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ये प्रोड्यूस करता है अ काइंड ऑफ अ जूस कॉल्ड एज गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करने वाला है? गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करने वाला है। और गैस्ट्रिक जूस में दो डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें होती हैं। एक होता है एंजाइम्स, और सेकेंड चीज़ जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट है वो है 0.5% ऑफ HCl। ठीक है, एंजाइम्स बायोकेमिकल कैटलिस्ट है जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देगा, तो रिएक्शन जो है फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, डाइजेशन प्रोसेस फटाक से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो क्योंकि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस के वजह से डाइजेशन हो रहा है, तो मैं इसको दूसरे नाम से भी बोल सकता हूं, गैस्ट्रिक डाइजेशन। क्या बोलूंगा मैं इसको? गैस्ट्रिक डाइजेशन। ठीक है, ऑलराइट, चलिए जानते हैं कि एंजाइम्स जो है स्टमक में प्रोड्यूस होने वाले, गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले गैस्ट्रिक एंजाइम्स कौन से होते हैं। तो इसमें दो डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स हैं। द फर्स्ट एंजाइम इज पेप्सिनोजेन and the second enzyme is renin। ओके, दो डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट टाइप इज पेप्सिनोजेन एंड द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज रेनिन। ठीक है, अब हमें स्टडी करना है कि पेप्सिनोजेन, रेनिन और HCl का आपके बॉडी के अंदर क्या रोल होता है। ठीक है, तो याद रखिए, जब कभी हम खाना खाते हैं, बाय चांस हाथ धोने के बाद भी अगर कोई जर्म्स आपके हाथों में रह गए, प्लेट में है या फूड में है, ठीक है, तो अगर माइक्रोब्स आपके बॉडी में आप फूड के साथ इंगेस्ट कर रहे हो, तो स्टमक में आने के बाद जब माइक्रोब्स को, जर्म्स को एसिडिक मीडियम मिलेगा, HCl एसिडिक मीडियम मिलेगा, तो ये माइक्रोब्स, ये जर्म्स आपके स्टमक में किल हो जाएंगे। ओके, सो आई कैन राइट हियर फर्स्ट थिंग, दैट इज रोल ऑफ HCl तो मैंने क्या बताया कि इट किल्स माइक्रोब्स। ठीक है, सेकेंड चीज, जैसे ही स्टमक में आपका फूड एंटर करता है
तो जो सलाइवा का जो एक्शन चल रहा था ना, पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड में कन्वर्जन, जैसे ही फूड यहाँ पे आया वो वाला रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का पीएच अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, HCl। ओके, तो पीएच यहाँ पे कम हो गया। मैंने बताया था वो पीएच स्पेसिफिक रिएक्शन है, 6.8 के आसपास एक्ट करता है, करेक्ट। बट यहाँ पे पीएच जो है डिक्रीज हो गया, ज़्यादा एसिडिक है, तो वो वाला रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि फूड को माउथ में जितने अच्छे से आप च्यूइंग कर सकते हो कर लो, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा डाइसैकेराइड्स को पॉलीसैकेराइड्स को डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट करने का, स्टार्च को मेल्टोस में कन्वर्ट करने का मौका आपको स्टमक के अंदर नहीं मिलेगा। ओके, तो जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से आप खाना वहीं पर ही डाइजेस्ट कर लेना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि इट किल्स माइक्रोब्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट स्टॉप्स एक्शन ऑफ सलाइवा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, क्योंकि एसिड है, एसिड हर चीज़ को गला देता है, सिमिलरली आप जो फूड खा रहे हो वो फूड को भी सॉफ्ट कर देगा, तो इट मेक्स फूड सॉफ्ट, ठीक है। तो ये हो गया अपना HCl का फंक्शन। अब स्टडी करते हैं पेप्सिनोजन। सो रोल ऑफ पेप्सिनोजन। देखो, पेप्सिनोजन एक एंजाइम का नाम है जो इनएक्टिव होता है। लिख देता हूं मैं, पेप्सिनोजन ये एक एंजाइम है जो इनएक्टिव है, ठीक है। जैसे ही खाना आपके स्टमक में आता है और HCl का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, तो ये इनएक्टिव से एक्टिव हो जाएगा, ओके। और एक्टिव पेप्सिनोजन को हम बोलते हैं पेप्सिन। पेप्सिनोजन मतलब इनएक्टिव, पेप्सिन मतलब एक्टिव। तो ये एक्टिवेशन कब होगा, जब HCl का प्रोडक्शन रहेगा तब होगा, ठीक है। तो इधर लिख देता हूं मैं एक्टिव, करेक्ट। अब पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो आपके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये जो पेप्सिन है, इट विल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो जो भी कुछ आपके फूड मटेरियल में, जब स्टमक के अंदर फूड मटेरियल आया, शुगर का डाइजेशन माउथ में हो गया, यहाँ पे जो प्रोटीन्स है, इस प्रोटीन्स का कन्वर्जन होता है, किस में कन्वर्जन होगा, प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स, ठीक है। प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स में कन्वर्जन होगा, किस चीज का, प्रोटीन्स का कन्वर्जन होगा। कब होगा, जब यहाँ पर एंजाइम पेप्सिन रहेगा, तब ये कन्वर्जन पॉसिबल है, अदरवाइज ये कन्वर्जन नहीं होने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया ये रिएक्शंस आप लोगों को। अब बचा मेरा रेनिन, लास्ट वाला एंजाइम रेनिन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोल ऑफ रेनिन, ओके। देखिए, रेनिन जो है ये भी आपके प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है सिंपल फॉर्म में, मतलब प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स के फॉर्म में ही कन्वर्ट करता है, ठीक है। बट कौन से प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, तो याद रखिए, आप जो मिल्क
ड्रिंक करते हो, मिल्क में एक टाइप का प्रोटीन होता है जिसका नाम है कैसिन, CASEIN, कैसिन। ओके, कैसिन को कन्वर्ट करेगा पैराकैसिन में। ठीक है, कैसिन का कन्वर्जन किस में हो रहा है? पैराकैसिन में कन्वर्जन हो रहा है। कौन कर रहा है? तो ये रेनिन कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है? रेनिन कर रहा है। अभी जो पैराकैसिन है, पैराकैसिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, पैराकैसिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू, सेम जो यहाँ पे मैंने लिखा था ना, सेम उसी में कन्वर्जन होएगा। क्या लिखा था मैंने? प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स। ठीक है, बट प्रोडक्ट सेम है, लेकिन जहाँ से रिएक्शन इनिशिएट हुआ वो डिफरेंट चीज़ है। ये आपके मिल्क का प्रोटीन है, वो मिल्क से अदर डिफरेंट देन मिल्क दैट प्रोटीन। ठीक है, और दोनों के लिए एंजाइम्स भी अलग अलग है। पैराकैसिन से प्रोटीएज में कन्वर्ट होने के लिए अगेन आपको सेम एंजाइम चाहिए, और एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिन। ठीक है, तो इन शॉर्ट स्टमक में जो गैस्ट्रिक डाइजेशन हुआ उसकी हेल्प से प्रोटीन को हमने प्रोटीन के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। करेक्ट, प्रोटीन्स को प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया, और फूड को सॉफ्ट कर दिया ताकि केमिकल रिएक्शन उसके ऊपर अच्छे से हो सके। सलाइवा का जो एक्शन चल रहा था वो एक्शन हमने स्टॉप कर दिया, बिकॉज स्टमक में pH 2 pH के अराउंड होता है, तो इतने कम pH में सलाइवरी एक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो फूड को आप जितने अच्छे से च्यूइंग कर सकते हो उतना अच्छा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, क्योंकि जो काम आप माउथ में सलाइवा की हेल्प से कर सकते हो वो चीज़ फिर से स्टमक के अंदर डाइजेस्ट नहीं होने वाली है।